कक्षा 12वीं उत्तीर्ण सभी छात्रों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अब आपको जो है आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो कॉलेज में एडमिशन आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कब से एडमिशन होंगे, ये सब जानकारी हम आपको इस वीडियो में उपलब्ध कराएंगे। उससे पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारी ये है कि आपको अपना आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक करवाना है और आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करवाना है। दूसरा, आपका सभी डॉक्यूमेंट पूरे होना चाहिए। आय, जाति, मूल निवासी, तीनों डॉक्यूमेंट आपके पास पूर्ण होना चाहिए। 10वीं 12वीं की मार्कशीट होना चाहिए। इसके बाद आपके पास जो है आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक, ये सभी चीज़ें भी होना चाहिए। तो मेन यही चीज़ें हैं। और किसी प्रकार का अगर अधिभार है तो अधिभार से संबंधित जो भी जानकारी हैं, जो भी सर्टिफिकेट हैं, जैसे जो आरक्षित वर्ग में आते हैं उनके पास आरक्षण का प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो जाति प्रमाण पत्र कहलाता है वह होना चाहिए। कोई विकलांग है तो उसके पास विकलांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो ये सभी जो मेन डॉक्यूमेंट है ये सब आपके पास होना चाहिए। अब हम आपको ऑनलाइन ही बताते हैं कि क्या क्या जानकारी आपको होना चाहिए एडमिशन के लिए। जो आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं, पंजीयन करवाते हैं, तो उसके लिए ऑनलाइन पर जाने से पहले आपको क्या क्या साथ ले जाना है। तो चलिए हम अपने मोबाइल से ही चेक कर लेते हैं। गूगल क्रोम हमने ओपन कर लिया है। गूगल क्रोम में हमको यहाँ पे टाइप करना है ई प्रवेश। और ई प्रवेश टाइप करने के बाद MP ऑनलाइन की साइट पे हम चले जाते हैं। हमारे सामने इस तरह से खुल जाता है। देखिए, जो प्रवेश प्रक्रिया है उसका थोड़ा सा जानकारी आपको यहाँ दे देता हूँ। प्रवेश प्रक्रिया जो 2021-22 के लिए है वो 8 चरणों की हैं। आपको यहाँ समझना है, सबसे पहले आपको प्रवेश हेतु पंजीयन करवाना है, जो MP ऑनलाइन पर जाके आपको करवाना है। यह पहली प्रोसेस है। पंजीयन करवाने के बाद आपको जो आवश्यक प्रमाण पत्र हैं उनको अपलोड करवाना है। ये भी आपको MP ऑनलाइन के माध्यम से ही हो जाएंगे। मतलब पहला नंबर आपका पंजीयन होगा, दूसरे नंबर पे आवश्यक जो प्रमाण पत्र हैं वो अपलोड होंगे, तीसरे नंबर पे आपको महाविद्यालय का पाठ्यक्रम का चयन करना है। क्या करना है आपको? BSc लेना है, BA लेना है, BCom लेना है, जो भी आपका पाठ्यक्रम है उसका चयन आपको करना है। वो चयन करने के बाद आपका जो प्रिंट आउट वो आपको दे देंगे, ऑनलाइन वाले आपको प्रिंट आउट दे देंगे। उस प्रिंट आउट को लेकर अगर आपका ऑनलाइन सत्यापन हो जाता है तो ठीक है, आपको कॉलेज जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन अगर आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन नहीं होता है, दस्तावेज सत्यापन नहीं होता है, तो आपको कॉलेज जाना पड़ेगा। किसी भी नज़दीकी कॉलेज में आप जा सकते हैं। आपका जो शासकीय कॉलेज है उसमें जाकर आप दस्तावेजों का सत्यापन करवा सकते हैं। सत्यापन में आपको जो MP ऑनलाइन से दी गई जो प्रिंट आउट है वह लेकर जाना है। 2 सेट में ले जाना है। एक वह आवेदन आपको ले जाना है, वह प्रिंट आउट, और दूसरा 2 सेट में आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट ले जाना है। 10वीं 12वीं की मार्कशीट, आय जाति मूल निवासी, इसके अलावा जो भी आपका दस्तावेज है, आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक और जो भी अधिभार के लिए विकलांगता प्रमाण पत्र वगैरह जो भी है वह सब आपको ले जाना है। और वह सब ओरिजिनल ले जाना है और 2 सेट फोटोकॉपी ले जाना है। और संबंधित कॉलेज, आपका जो नज़दीकी कॉलेज है, मान लीजिए आपने आपके ज़िले के कॉलेज का में एडमिशन के लिए पाठ्यक्रमों का चयन किया है और आपकी तहसील स्तर पे कोई ऐसा कॉलेज है जो सरकारी कॉलेज है लेकिन वहाँ वो पाठ्यक्रम नहीं है, फिर भी आप अपने दस्तावेज का सत्यापन वहाँ पर करवा सकते हैं। तो आप अपने जो सबसे नज़दीकी सरकारी कॉलेज है उसमें जाके दस्तावेज का सत्यापन करवा लेंगे। इनकी जो तारीख है वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। इसके बाद जैसे आप दस्तावेज का सत्यापन करवा लेते हैं, आपको इसके बाद कुछ नहीं करना है। जब भी आपका मेरिट और सीट आवंटन लिस्ट आती है उस दिन आपकी सीट आवंटन हो जाएगी, मेरिट आ जाएगी, मेरिट सूची में आपका स्थान कहाँ पर है और आपको उस अनुसार कौन सा कॉलेज अलाट किया गया है, वो आवंटन किया गया है, वो आ जाएगा। उसकी प्रिंट आउट आपको निकालना है और वो प्रिंट आउट लेकर आवंटन पत्र आपको डाउनलोड करना है, मतलब वही प्रिंट आउट निकालना है और उसको लेकर आपको MP ऑनलाइन पर शुल्क का भुगतान करना है। स्वयं भी कर सकते हैं और शुल्क कियोस्क पे जाके भी कर सकते हैं। अगर आपको नॉलेज कम है तो आप स्वयं न करें, कियोस्क पे जाकर ही शुल्क का भुगतान करें, क्योंकि ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है तो आप समस्या में आ सकते हैं और कियोस्क वाले का ये रोज़ का काम होता है।
तो उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। तो सीट आवंटन पत्र लेकर और पुराने जो आपके कागज़ लेकर आप शुल्क भुगतान करें। शुल्क भुगतान होने के बाद ही आपका प्रवेश जो है वो सुनिश्चित माना जाएगा। और वो जो शुल्क भुगतान की रसीद है और बाकी जो आपके दस्तावेज है वे सब लेके आपको कॉलेज में जाना है और इस तरह से आपका एडमिशन हो जाएगा। अब रही बात तारीख की, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कौन कौन सी तारीख को क्या क्या रहेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन सी तारीख को क्या समय सारणी रहेगी। पहले पीजी के लिए अंडर ग्रेजुएट मतलब स्नातक के लिए देख लेते हैं। इसमें देखिए कुछ प्रक्रिया यहाँ पे दे रखी है, ऊपर मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। आज देखो, सर्वप्रथम प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होने के ऑनलाइन पंजीयन कराना है। पहले तो पंजीयन करवाना है। पंजीयन फॉर्म को आवेदक स्वयं जांच कर ले। ऑनलाइन वाला जो भी फॉर्म भरता है उसमें हो सकता है मिस्टेक रह जाए, तो आप एक बार उसका प्रिंट लेकर उसकी जांच खुद कर ले। अगर कोई भी गलती रह जाती तो फिर इसकी जिम्मेदारी आपकी खुद की होगी। क्या क्या जांच करना है आपको? मार्कशीट में जो आपकी 12वीं की मार्कशीट का जो रोल नंबर है, परीक्षा उत्तीर्ण की जो 12वीं की उसका जो वर्ष है, आपकी जन्म तारीख, आपका मोबाइल नंबर, आपका फ़ोटो और हस्ताक्षर जो स्कैन किया है वो, और सभी अन्य जानकारी एवं मेरिट में लाभ लेने हेतु आपका जो भी दस्तावेज है, अधिभार प्रमाण पत्र जैसे जाति प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र, इन सब का भी जानकारी ले ले और इन सबको भी आपको साथ ले जाना है और इससे जानकारी मिला ले। जो भी दस्तावेज भरे हैं, जानकारी भरी है, सभी दस्तावेजों को अपलोड किया जाना अनिवार्य। मतलब आपके सभी दस्तावेज स्कैन होंगे और अपलोड होंगे। जिन दस्तावेजों के का अधिभार दिया जाना है उनको अनिवार्यता आपको अपलोड करना है। अगर वो अपलोड नहीं किया जाता है तो आपको उसका जो मेरिट में उसका लाभ नहीं मिलेगा, तो ये ज़रूर ध्यान रखें। अब आपको जो पंजीयन फॉर्म है वो आवेदन कर देंगे, उसके बाद आपको उसमें चेक कर लेना है बेसिक डिटेल आपकी गलत तो नहीं है, कॉन्टैक्ट नंबर सही है, रिजर्वेशन और वेटेज का जो भी है आरक्षण का मामला वो सब आप चेक कर ले। आपकी क्वालिफिकेशन जो लिखी है उन्होंने, फ़ोटो और सिग्नेचर जो अपलोड किए हैं, मिसकंडक्ट डिटेल जो भी गलतियां वगैरह हो वो सब भी जानकारी आप ले लें। अपलोड किए डॉक्यूमेंट, प्रिंट प्रीव्यू, आपको जो प्रिंट आउट आपकी जो जानकारी भरी गई है ऑनलाइन उसका प्रिंट प्रीव्यू जरूर देख लें। उसके बाद ही आप उसको प्रोसीड और लॉक करें रजिस्ट्रेशन को, और फिर ही पे जो है शुल्क भुगतान करें। तो आपको क्या करना है, चॉइस फिलिंग वगैरह सब करने से पहले जो भी जानकारी आपके रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन द्वारा भरी जाती है उसको आप एक बार खुद भी चेक कर लें। उसके बाद अगर कोई गलती रहती है तो उसमें आपका ही नुकसान होगा। आवेदक द्वारा जो पंजीयन की डिटेल आप जो सेव करोगे उसके बाद आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपने दिया है उस पर एक OTP आएगा। उस OTP के बाद ही आपका जो सत्यापन होगा, ऑनलाइन सत्यापन होगा और एक एप्लीकेशन ID आपको प्राप्त हो जाएगी। क्या होगा, आपको एक आवेदन नंबर मिल जाएगा। ये जो आवेदन नंबर और होगा इसका एक पासवर्ड आपको बनाना होगा, जो ऑनलाइन वाला बना देगा। इसे आपको सुरक्षित या संभाल के रखना है। आपको जो प्रिंट आउट दी जाती है उसके पीछे भी आप पेन से लिख सकते हैं। आपका जो एप्लीकेशन ID है वो तो ID रहेगा और पासवर्ड आपको जो बनाकर देगा MP ऑनलाइन वाला वह आपको लिखना है और ये सुरक्षित रखना है, क्योंकि इसी से आपका अगला जो भी काम होगा वह सब इसी ID पासवर्ड से होगा। चाहे आप फॉर्म में कोई बदलाव करना चाहते हैं, चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं, अगली बार फिर से अगर आपका किसी कॉलेज में नंबर नहीं आया तो सेकंड काउंसलिंग के लिए आप चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं, तो सब में आपको इस ID पासवर्ड की जानकारी, ID पासवर्ड की ज़रूरत लगेगी। सभी जानकारी, आवश्यक जानकारी पंजीयन फॉर्म में भरने और पंजीयन शुल्क भुगतान होने के उपरांत आपको वह फॉर्म पूरा माना जाएगा। जैसे आप सब जानकारी भर देते हैं और शुल्क भुगतान कर देते हैं तो ही आपका फॉर्म पूरा माना जाएगा। अगर शुल्क भुगतान नहीं किया है तो आपका फॉर्म पूरा नहीं माना जाएगा और उसका आपको जो है काउंसलिंग में भाग नहीं दिया जाएगा। भुगतान के बाद आपको पंजीयन का प्रिंट आउट संभाल के रखना है, जो ऑनलाइन वाला आपको देगा वो संभाल के रखना है। इसके बाद जब पंजीयन शुल्क का भुगतान नहीं करते तब तक ही आप पंजीयन फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। जब तक आपने फीस मतलब ऑनलाइन जो फीस नहीं कटाई है पंजीयन की, तब तक ही आप फॉर्म में 2-3 बार जब भी आप चाहते हैं उतनी बार आप उसमें संशोधन कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप एक बार फॉर्म में भुगतान कर देते हैं तो उसके बाद उसमें कोई सुधार नहीं किया जा सकता है। अगर फिर भी कोई दिक्कत रह जाती है, जैसे आपने शुल्क भुगतान कर दिया और उसके बाद भी आपके फॉर्म में आपने देखा कि कोई गलती है, तो आपको आपके हेल्प सेंटर मतलब नज़दीकी कॉलेज में जाना पड़ेगा और कॉलेज से उस फॉर्म को अनलॉक करवाना पड़ेगा। उसके बाद ही उसमें वापस से आप कोई भी बदलाव कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको पसंद के अनुसार विषय लेना है या पाठ्यक्रम या विषय चुनना है। कॉलेज कोड की जानकारी आपको भरना है और उसके बाद ही चॉइस फिलिंग करना है।
क्योंकि हर कॉलेज का एक अलग अलग कोड होता है और हर विषय का एक अलग कोड होता है, वो आपको लिख लेना है, उसके बाद ही आपको जानकारी भरना है। चॉइस फिलिंग में आपको जो कॉलेज की प्राथमिकता का चयन करना है, और वो चयन करने के बाद आप जैसे 10 कॉलेज सिलेक्ट करते हैं, तो एमपी ऑनलाइन वाला जब 10 सिलेक्ट करने के बाद आपको दिखाएगा और उसके बाद वो लॉक करेगा, तो आपके मोबाइल पे फिर एक बार और ओटीपी आएगा, उस ओटीपी से ही आपका फॉर्म लॉक होगा। अगर आपका फॉर्म लॉक कर दिया जाता है, ओटीपी आपसे पूछा जाता है और लॉक कर दिया जाता है, उसके बाद आप कहते हैं कि ये कॉलेज हमें भरना नहीं दे, तो इसकी जिम्मेदारी भी आपकी होगी, क्योंकि आपसे पूछा गया है ओटीपी, उसके बाद ही फॉर्म लॉक हुआ है। बिना आपसे पूछे कोई भी आपका फॉर्म लॉक नहीं कर सकता है। लॉक करने से पहले ही आप जो भी महाविद्यालय का चयन करना है उसको ऊपर नीचे करना है, पहला दूसरा प्राथमिकता क्रम चेंज करना है, तो वो सब पहले ही कर सकते हैं। जैसे ही आप शुल्क का भुगतान कर देंगे या लॉक कर देंगे, तो उसके बाद आप चॉइस फिलिंग में कोई भी परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। आपको सबसे बढ़िया, सबसे अच्छी जानकारी ये याद रखना है कि आपका जो फॉर्म भरा जाता है एमपी ऑनलाइन वाले के द्वारा, उसका भुगतान करने से पहले आप फॉर्म को पूरी तरह से अच्छे से चेक कर लें कि उसमें सभी जानकारियाँ जो भरी गई है वो सभी सही हैं, उसके बाद ही उन्हें शुल्क भुगतान करने की कहें, वरना जो भी गलतियाँ होगी वो आपको बाद में सुधरवाना पड़ेगी या आपको किसी प्रकार की समस्या हो सकती है। अगला है माध्यमिक शिक्षा मंडल या केंद्रीय सीबीएसई या एमपी बोर्ड, या अगर आपने ओपन, तीनों में से किसी भी संस्था से आपने, किसी भी मंडल से आपने 12वीं की है, तो आपका वहाँ पर सिर्फ आवेदन जो रोल नंबर है वो डालना है और सन सिलेक्ट करना है। उससे आपका नाम, पिता का नाम, जन्म दिनांक, लिंग और विषय समूह मार्कशीट में आ जाएंगे और उसका आपको मिलान करना है। उसके बाद ही पंजीयन सत्यापित माना जाएगा। मतलब आपको उसका जो आपका रोल नंबर डालने के बाद ही आपके सामने रोल नंबर और वर्ष डालने के बाद, और जो जिस भी एमपी बोर्ड से किया है या सीबीएसई बोर्ड से किया है या ओपन से किया है, वो डाटा आपका खुल जाएगा। उसमें आपको नाम वगैरह सब कुछ मिला लेना है, अगर सही है तो ही आप उसको आगे बढ़ाएं और इसके बाद ही आप फॉर्म भरें। ये जानकारी आपको रखना है। किनको रखना है? आपको, क्योंकि आप फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो आपको एमपी ऑनलाइन वाला तो ध्यान रखेगा ही सही, लेकिन आपको भी रखना है ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। अब मैं आपको विभिन्न गतिविधियों से संबंधित तारीख बता देता हूँ। आवेदन से संबंधित कब से शुरू होगा और कब तक रहेगा उसकी जानकारी बता देता हूँ। कॉलेज के लिए जो रजिस्ट्रेशन होंगे, प्रथम राउंड की यहाँ बात हो रही है। पहले राउंड के लिए जो रजिस्ट्रेशन होंगे वो 1 अगस्त 2021 से 12 अगस्त 2021 तक चलेंगे। इस तारीख का आपको ध्यान रखना है। 12 तारीख से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। अगर 12 तारीख निकल गई है तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन पहले राउंड के लिए नहीं होगा। दूसरा है चॉइस फिलिंग। जो चॉइस फिलिंग है वो आपको करना है, वो भी 1 अगस्त से 12 अगस्त तक। चॉइस फिलिंग जो है वो पहले राउंड के लिए 1 अगस्त से 12 अगस्त तक होगी। तीसरा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो आपको करवाना है फर्स्ट राउंड के लिए, जो कॉलेज जाना है वो 2 अगस्त से शुरू होगा और 12 तारीख लास्ट है, तो 14 तारीख आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लास्ट रहेगी। 2 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको, क्योंकि जिन लोगों ने 12 तारीख को शाम को 4 बजे तक अगर आवेदन किया है, रजिस्ट्रेशन किया है, चॉइस फिलिंग की है, तो क्या वो 12 तारीख को ही कॉलेज जा सकते? नहीं जा पाएंगे, तो उनको 2 दिन एक्स्ट्रा दिए गए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो तारीख है वो 2 तारीख से शुरू होगा और 14 तारीख तक चलेगा। इसके बाद अगर आप आवेदन करते हैं, 1 तारीख को रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और कोई मिस्टेक हो जाती है, तो आप उसका 1 तारीख से 12 तारीख तक, 1 अगस्त से 12 अगस्त तक उस रजिस्ट्रेशन में संशोधन कर सकते हैं। ये पहले राउंड की बात है, संशोधन कर सकते हैं। अलाटमेंट लेटर जो आपका आएगा, ये तारीख आपको ध्यान रखना है कि आपका जो अलाटमेंट एक्सेप्टेशन या रीप्रिंट अलाटमेंट लेटर जो आएगा पहले राउंड का, वो आएगा 20 अगस्त के दिन आएगा और आप उसको 25 अगस्त तक डाउनलोड कर सकते हैं। आपको 5-6 दिन का समय मिलेगा। तो आपको याद रखना, जब आप आवेदन चॉइस फिलिंग वगैरह सब कर देते हैं, तो आपका नंबर, आपको कौन सा कॉलेज मिला है, इसके लिए आपकी जो लिस्ट आएगी वो 20 अगस्त को आएगी, जो 5 दिन तक उपलब्ध रहेगी, 5 से 6 दिन तक ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी। तो 20 से 25 तारीख के बीच में आप ज़रूर देख लें। और आपको ऑनलाइन फ़ीस जमा करना है। फर्स्ट राउंड के लिए एडमिशन हो गया है तो उसकी फ़ीस जमा करना है, वो भी 20 अगस्त से 25 अगस्त 2021 तक जमा करना है। तो आपको सीधे याद रखना है कि आपको जो पंजीयन करवाना है, वो पंजीयन जो आप करवाएंगे वो 1 से 12 तारीख तक करवाना है। कोई गलती हो तो उसको आप एडिट करवा सकते हैं 2 से 14 अगस्त के बीच में। और वेरिफिकेशन भी करवाना है,
इसके बाद आपको कौन सा कॉलेज मिला है वो आपको 20 तारीख को जानकारी मिल जाएगी, और 20 तारीख से 25 तारीख के बीच में आपको अलॉटमेंट भी निकलवाना है, और फीस भी, अगर कोई कॉलेज मिल गया तो उसकी फ़ीस भी जमा करना है। ये सभी जानकारी हमने आपको दे दी है। और इसके अलावा भी आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं ज़रूर आपके कमेंट का जवाब दूंगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी जो नव प्रवेशी छात्र जो कॉलेज में प्रवेश लेना चाहते हैं उन सबको बधाई कि आपको आपका पसंदीदा कॉलेज मिल जाए। धन्यवाद।